हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य स्टडी जोन। तो आज हम HBC बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने, उसके अंदर इंटर कर रहे हैं सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सॉल्यूशन का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम देखने स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। तो जी हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से हम कैसे डील करेंगे, ये तो खैर आपको इस लेक्चर में पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी न्यू व्यूअर हैं तो अपने चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फर्दर वीडियो जो आएंगे उनके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो लेक्चर होने वाला बेसिकली आपका ये 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर है। आपसे पहले मैंने यहाँ पर 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये 6 लेक्चर अभी तक हम कंप्लीट करके आपकी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं। आज हमारा जो 7th लेक्चर है, इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम RLVP बोलेंगे, उससे हम डील करेंगे और उसके बेस पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसी होने वाली है अपने पास ये तो हमारे पास सर बताएंगे। तो मोस्ट वेलकम है सर का। तो आज हमारे पास सर को थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है। सर मेरे साथ हैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी। तो हाय सर, कैसे हो? फाइन सर। फाइन, ठीक है। तो ये हमारे सर हैं। तो आज जो हमारा प्रयास है, क्या हमारे पास सर को बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती, मतलब वैसे तो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बट मोर देन 10 to 12 ईयर्स हो चुके हैं। तो केमिस्ट्री ये समझिए रीसेट लगा हुआ है बढ़िया वाला, ठीक है। लेकिन हम आपको ये सर को मतलब बेसिक भी नहीं है सर का, लेकिन उसको फील कराएंगे कि सर को क्या केमिस्ट्री समझ में आती है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री। बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं से रिलेशन होता है मैथमेटिक्स से, और कहीं पे भी अगर हमें कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर कोई डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है तो सर हमारी यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो करें स्टार्ट सर? ठीक है, स्टार्ट सर। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, बेसिकली हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सर क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? तो मैं यहाँ पर एक बार मार्कर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे कलर को अपन चूज़ करेंगे, कोई भी कलर यहाँ से मैंने रैंडम चूज़ कर लिया। यहाँ से हमारे पास जनरल जो लिखा हुआ है उसको मुझे यहाँ पे समझाना है, ठीक है। तो सर स्टार्ट करें। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास ये होती है सर कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो आपके उनके ऊपर डिपेंड करती है कोई प्रॉपर्टी, तो वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के, उसे ही हम क्या बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सर आपको समझ में आई है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरे पास कोई एक ये बीकर है अपने पास सिंपल, और इस बीकर के अंदर हमारे पास लाइक शुगर डाल रखी है मैंने, तो शुगर के पार्टिकल हैं अपने, बिल्कुल, जो जो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे नहीं होंगे भाई, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये आपका ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो आपका सॉल्यूशन होगा इसके शुगर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर शुगर को मैं ज़्यादा करूँगा कम करूँगा तभी तो यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? बिल्कुल पड़ेगा ना। हाँ, तो दूसरी चीज़ वही है हमारे पास कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आपका इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है किसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। भैया यहाँ पर जो आपके पास मान के चलो वाटर है, ये आपके पास वोलेटाइल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है सर? वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल बेसिकली आपके पास ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी वेपर्स बन सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ईंट है मेरे पास, ये चेयर है, ये मार्कर, ये टेबल है, इसकी वेपर बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो मुझे एक ऐसा यहाँ पर वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसकी वेपर यहाँ पे एक्सर्ट होंगी, और वेपर एक्सर्ट होंगी तो वो आपके पास क्या होगा? वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, ठीक है सर। तो पहला तो आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है। दूसरा आपका है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि कोई चीज़ एसोसिएट हो रही है या फिर डिसोसिएट हो रही है। मतलब एसोसिएट होता है जुड़ना और डिसोसिएट होता है टूटना, ठीक है। जैसे अपने पास है NaCl, क्या है? NaCl। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर Na पॉजिटिव, और बोल दो जरा क्या बनता है? Cl नेगेटिव बनता है। यही बनता है ना सर? हाँ, Na पॉजिटिव बनता है और Cl क्या बनता है अपने पास? नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर अगर
इसका डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर कितना 1 मोल है और यहाँ पर कितना 1 मोल है आपका, ठीक है। तो ये आपका डिसोसिएशन हो रहा है, उसके ऊपर भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ओके, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सॉल्यूट के नेचर के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, डिपेंड किसके ऊपर करेगी? सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। वो वोलेटाइल होना जरूरी है। ये सॉल्यूट के नेचर के ऊपर इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट होगा वो आपका नॉन वोलेटाइल होगा। क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। सर मैंने अभी आपको बताया था कि वोलेटाइल क्या होता है, जिसकी वेपर्स बन सकती हैं। जहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन लिया सर, यहाँ पे जो शुगर है वो नॉन वोलेटाइल है। हाँ, नॉन वोलेटाइल है, जिसकी वेपर नहीं बन सकती। लेकिन जो H2O अपना ये क्या अपना वोलेटाइल है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल यहाँ पर है। तो जिसकी वेपर नहीं बन सकती उसका वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है। क्या है अपना? इंडिपेंडेंट है। ओके, अब देखिए जरा वेपर प्रेशर की इन बेसिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की इस बेसिक को जानने के बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। तो सर स्टार्ट करें, मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन इरेज कर दें, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे को यहाँ पर 4 टाइप की नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो 4 प्रकार की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी सर आपकी, एक तो होगी यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होगी सर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर RLVP बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? RLVP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RLVP। दूसरा होगा आपका यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर को कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे, वो तो हम जब टॉपिक को उठाएंगे तभी देखेंगे। बट मैं पहले बता रहा हूँ कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरा होता है अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम होना, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये अपनी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ अपने पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिकली 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी हमें, जिनसे हमें बारी बारी से क्या करना, डील करना। एक चीज़ सर मैं आपको ये बता दूं, इनके अंदर सभी के अंदर आपका यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देखने को मिलेगा, जिसकी वेपर हाँ सभी के अंदर सर मिलेगा। चाहे इसके अंदर देख लो, इसके अंदर देख लो, इसके अंदर देख लो, इसके अंदर देख लो, किसी के अंदर भी देखोगे सर आप, सभी के अंदर यहाँ पर हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर एक चीज़ फिक्स है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही होगा आपका। सर यही क्लियर याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। आपको भी क्लियर हो गया होगा बच्चों? हाँ, तो सर पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ रहे हैं तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। खैर उसके बाद देखो सर, ये अपना टॉपिक है और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको जो नज़र आ रही होगी ये आपकी यही है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही है ना सर। हाँ, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं। अच्छा, ये जो RLVP बोला है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन पढ़ के। क्या बोला है इसने? ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करूँगा किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। सर कैसे होता है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ खैर, लेकिन जैसे मेरे पास एक बीकर ले लिया मैंने, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर को भर दिया। किसको भर दिया सर? वाटर डाल दिया। अब वाटर सर वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल है ना। यहाँ पर जो H2O है आपका वो कैसा है, आपका वोलेटाइल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर आपसे, मैंने यहाँ पर आपकी अग्नि देवता को प्रकट किया। किसको प्रकट किया सर? अग्नि देवता को प्रकट किया। आप समझ रहे होंगे, मतलब इसको मैं बॉईल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ?
बॉईल करेंगे। अब वाटर को अगर मैं बॉईल Boil करूंगा करूंगा तो vapors अबव बनेंगी। हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अबव टेम्परेचर पर बॉईल करूंगा तो इसकी वेपर बननी स्टार्ट होंगी। बिल्कुल होंगी नहीं होंगी सर? बिल्कुल इसकी वेपर बनेंगी। अगर इसकी वेपर बनेंगी तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट होगा। बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा? मैंने बोल दिया सर यहाँ पर आपका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm कैलकुलेट हुआ जी। 1 atm, atm क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है सर, यूनिट। ठीक है। atm क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। बिल्कुल अब देखो सर, ये तो तब थी आपकी कंडीशन जब यहाँ पर आपका सोल्यूट नहीं था, केवल और केवल कौन सा भाग था आपका? H2 ही था, बिल्कुल कोई दूसरी चीज़ तो नहीं थी ना। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अब यहाँ शुगर डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, या फिर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, कुछ भी डाल सकते हाँ हैं। कुछ भी, है ना। ये आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब एक चीज़ बताओ सर, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं इस सॉल्यूशन के अंदर है, बिल्कुल है ना सर। मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल कर रहा हूँ इसको। बिल्कुल आपकी जो हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे ये वाटर के पार्टिकल भी करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, तो इसका जाहिर सी भाई बात है कि वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होगा। बिकॉज जो अग्नि देवता है वो हीट होगा, हीट को तो ये भी कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वाटर के वेपर, वाटर की वो भी कंज्यूम कर रही होंगी ड्रॉप, बिल्कुल। वाटर तो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ये होगा? नहीं ये तो होगा नहीं ना? होगा। नहीं होगा ना सर। नहीं होगा। तो इसका जो अग्नि का कुछ पार्ट है, जो यहाँ पर हीट का कुछ पार्ट है, वो कौन कंज्यूम करके लेके चला गया यहाँ पे? ये लेके चला ये गया ले ना। गया। लेकिन कुछ फायदा तो नहीं है सर, कुछ फायदा तो है ही नहीं जब इसकी वेपर बनेंगे नहीं। बनेंगे। इससे क्या कर दिया इसने कि इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर जहां पर पहले बिल्कुल प्योर में आपको यहाँ पर 1 atm मिल रहा था, अब आपको यहाँ से कम मिलेगा। लाइक आपको मिल जाएगा 0.7 atm, मतलब 1 मतलब atm कम तो हो नहीं जाएगा। मिला, मतलब कम मिलेगा। बिल्कुल, 1 decrease हो atm गया। तो नहीं मिलने वाला, ये गारंटी है, ये पक्की गारंटी है। तो ये लाइन सर बिल्कुल सही लिखी है इसने, बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखी है ना, कि मेरे पास अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मैं डालता हूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो Decrease। जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ है सर, LVP। ये LVP क्या होता है? LVP सर ऊपर लिखा हुआ है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका पूरा नाम है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मैं सर लव करो वेपर प्रेशर के साथ। नहीं 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 सर, ये गलत चीज़ है। नहीं, ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? लोवरिंग, वो लवरिंग होता है सर, वो लव करना अलग चीज़ें होती हैं, ये आपका लोवरिंग होता है, ठीक है सर। ठीक है। लोवरिंग जिसको हम कमी बोलते हैं, डाउन, ठीक है, ये वाला, ये तो ये लोवरिंग होता है सही है। तो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई देखो सर, इसी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। पहले 1 atm था, बिल्कुल। बाद में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड ऑन कर दिया 0.7 atm हो गया। मैं आपसे बोलता हूँ कि सर ये कितना कम हो गया? 0.3 0.3 हो गया सर, है ना। तो जो पहले कितना था आपका वेपर प्रेशर जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं डाला था? 1 atm था, लेकिन जब मैंने डाल दिया तो 0.7 atm हो गया। वो तो डिक्रीज होना ही है। कितना डिक्रीज हुआ है, यही चीज कहलाती है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और उसमें डिफरेंस कितने का आया? हाँ, मतलब प्योर में और अब जो सॉल्यूशन बन चुका उसका दोनों का डिफरेंस कितना? उसमें डिफरेंस कितने का है? तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि मेरे पास अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन कर दिया, मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट करना चाहूँगा मैं, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था वाटर, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने शुगर डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा आपका। कितना डाउन हुआ, यही चीज़ कहलाती है आपकी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बिल्कुल क्लियर है सर कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जो आपका डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीजिंग होता है आपका वेपर प्रेशर का, वही चीज़ कहलाती है आपकी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर, समझ में आया आपको? बिल्कुल ठीक है। अब इसको दर्शाते हैं हम P0 माइनस के PS से सर। P0 क्या? P0 सर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास प्योर वाटर था, तो वाटर तो ज़्यादा मात्रा के अंदर है ना सर, H2 आपका ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर ये H2O के लिए होगा अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड नहीं है। हाँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं है सर। ठीक है, PS कब हो गया ये? कोई सॉल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्यूट भी हो और सॉल्यूशन भी हो। मींस यहाँ पे सॉल्यूट जुड़ चुका होगा, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम PS से दर्शाते हैं। तो P0 माइनस के PS ही क्या कहलाता है आपका? लोवरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP। ये चीज़ समझ में आई आपको सर? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना?
तो ये बेसिक ठीक है है भाई। आपका, ये पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, अपना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, कितना आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर, वही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सर आगे हम थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल टूल है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपन इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, वापस से देखते हैं कुछ नई चीज़ें। इतना तो सर समझ में आया आपको? जी। कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं फील हुआ ना? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड हाँ, नहीं है, ठीक बच्चों को है। भी नहीं लग रहा होगा जहाँ तक मेरा सर इनका तो पता नहीं, बट व्यू है। हाँ, तो देखिए सर मैंने बोला कि मेरे पास पी नोट माइनस के पी एस है सर। जी। क्या है? पी नोट माइनस के पी एस सर। ठीक है सर। जी। अब देखो सर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। मैं पी नोट को तो पी नोट ही रखूँगा यहाँ पे। जी। ठीक है, माइनस का माइनस डाल दिया मैंने। जो हमारे पास सर पी एस है ना, जी। पी एस को हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं, पी नोट ऑफ ए इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ऐसे लिखते हैं। मतलब अच्छा। ए नहीं डालना चाहिए, मुझे पी नोट ही रखना चाहिए, ऐसे लिखते हैं अपन। रुको एक सेकंड सर, ये मैंने स्टार्टिंग में बता रखा बच्चों को, ये पूरा ही हट गया यहाँ से। तो पी एस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं सर हम? पी नोट इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सर रोल्ट में बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया होगा, बट अटेंड कर लीजिएगा। ये पी एस इज इक्वल टू क्या अपने पास? पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है सर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख दूं सर? बिल्कुल लिख सकते हाँ, हैं। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, तो पी नोट कर सकता है इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या बना दिया मैंने? सॉल्वेंट बना दिया सर, बन गया। ठीक है, मैं सर ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी नोट माइनस के पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे पी नोट को कॉमन ले लूँगा मैं, बिल्कुल ले सकता है। यहाँ से 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख दूंगा सर मैं। सॉरी, ठीक है, ये ऐसा लिख सकता हूँ ना सर मैं, पी नोट को कॉमन लेके यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ तो सर समझ में आती है ना आपको? बिल्कुल। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना, किसी को भी समझ आता है। पी नोट माइनस के पी एस क्या होता है आपका? पी नोट इंटू के 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सर मेरे पास जो ये LVP, ध्यान मैं आपको बता दूं सर कि जो हमारे पास LVP है ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कई स्टूडेंट क्या समझते हैं कि LVP आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है सर। क्यों? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। रिलेटिव मतलब अगर मैं इन लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलूँगा तो ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपका अगर किसी से मैं रिलेट करूँगा तभी ये रिलेटिव बनेगी सर, क्योंकि इसके नाम में ही रिलेटिव है। तो किसी के संग मैं इसका रिलेशन निकालूंगा तभी तो ये रिलेटिव बनेगा सर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो LVP नहीं है, RLVP है। क्या है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि LVP है वो आपकी वो नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, RLVP है सर। RLVP हमारी कोलिगेटिव। हाँ, RLVP आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो सर मैंने जो लिखा है ये पी नोट माइनस के पी एस है। अब मैं पी नोट और पी नोट माइनस के जो पी एस है जिसको हम LVP बोल रहे हैं सर, है ना, पी नोट माइनस के पी एस है अपना, इसको मैं अगर एक टाइम तो मैं इसको पी नोट से अगर क्या कर दूं यहाँ पर डिवाइड कर दूं, रिलेट कर दूं सर, रिलेट कर दें, मतलब रिलेट ही तो किया सर मैंने इसको, है ना। तो यही चीज कहलाती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये RLVP है सर ये। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस लोअरिंग जितना आपका प्रेशर कम हुआ है उसको रिलेट कर दिया इनिशियल प्रेशर से, क्योंकि पी नोट किसका था आपका? वाटर का था ना सर, वाटर का। तो इसीलिए पी नोट से मैंने डिवाइड कर दिया तो रिलेट हो गया, इसीलिए ये आपका RLVP बना सर। क्या बना? RLVP बना। ठीक है, तो हम यहाँ से सर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो पी नोट को अपन पी नोट ही रहने दे सर जी। और मैंने माइनस के पी एस को क्या लिखा था अभी यहाँ पे? पी नोट, मतलब पी नोट माइनस के पी एस को सर मैं कंप्लीट ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब कंप्लीट लिख सकता हूँ ना, पी नोट, हाँ पी नोट इंटू 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ ना सर? बिल्कुल, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है ना। डिवाइड किया मैंने पी नोट से, पी नोट लिख सकता हूँ सर मैं, बिल्कुल, है ना। यहाँ से क्या कैंसिल आउट कर सकता हूँ सर मैं? पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल गया आएगा? पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के यहाँ पे पी नोट लिख दिया सर, कुछ नहीं चेंज किया ना मैंने। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आएगा सर? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। अब देखो सर मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के यहाँ पर पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि ये सॉल्वेंट कहाँ चला गया सर?
क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा दिमाग में? बिल्कुल आ रहा है, ये सर, है ना? तो इसका आंसर देखिए सर, मैंने इन बच्चों को पढ़ाया था यहाँ पर कि मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है सर। अच्छा। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये सॉल्वेंट है, ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया ना। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो बनेगा सर। बिल्कुल ठीक है, तो अपने पास यहाँ से मैंने ये वैल्यूज तो प्लेस किए यहाँ पर, ये टर्मोलॉजी तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किए ना। ठीक है, तो यही चीज़ कहलाती है सर, जो मैंने पूरा लिखा है ना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यही आपका RLVP का फॉर्मूला है सर। क्या है? RLVP का। अब सर जब एक चीज़ ये है, मैंने P नोट माइनस के PS अपॉन के P नोट कराया ना। बिल्कुल कराने सर, बिल्कुल, है ना। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका। कौन सा फॉर्मूला हो गया? पहला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मैं सर ऐसा भी कर सकता हूँ क्या, P नोट माइनस के PS और इसको मैं PS से डिवाइड कर दूं, तो वो भी तो रिलेशन ही होगा आपका, वो भी तो रिलेशन होगा सर। तो वो रिलेशन क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कॉपी करवाते हैं एक बार हम बच्चों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनली हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मेरे पास यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, वो होता है अपने पास P नोट माइनस के PS अपॉन के यहाँ पर क्या चीज़, P नोट, जो आपका क्या होता है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है आपका। अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो मैं यहाँ पर आगे क्या कर सकता हूँ, इसको P नोट माइनस के PS अपॉन के यहाँ पर P नोट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बनेगा? हाँ, वेरी गुड। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में आपके सॉल्यूट के भी होंगे, किसके मोल्स? सॉल्यूट के भी, और दूसरे होंगे सॉल्यूएंट के भी होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के मोल्स होंगे। ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, P नोट माइनस के PS बन गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है यहाँ पर, P नोट माइनस का PS है। समझ में बात आ रही है आपको? ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आया है। अब हमारे पास सेकंड फार्मूला और है। अगर मैं इसको P नोट माइनस PS है, जो अपने पास क्या चीज़ है, P नोट माइनस के जो आपका PS है, अगर मैं इसको रिलेट कर देता हूँ किससे, PS से, तो वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में भी बता रखा है इसको, तो ये अपने पास क्या बनेगा, तो इसको भी देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, P नोट को तो मैंने P नोट लिखा यहाँ पर, माइनस के PS को क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, P नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखेंगे भैया। हाँ, डिवाइड किया मैंने यहाँ पर P नोट इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से, बिकॉज हमने अभी देखा कि हमें PS को कैसे लिखते हैं हम, P नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है यहाँ पर केवल, इसीलिए मैं यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के अमाउंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से आगे चीज़ें थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो P नोट माइनस के PS डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, PS। तो यहाँ से हमारे पास P नोट को अपन कॉमन ले लिया भैया, तो 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बनेगा, सॉल्वेंट बन गया। डिवाइड कर दिया मैंने P नोट इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, P नोट से P नोट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से अपना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, P नोट से P नोट को कैंसिल आउट कर रहा हूँ। जैसे आप P नोट से P नोट कैंसिल आउट करोगे, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या नज़र आएगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे नज़र आएगा कि मेरे पास यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आया है वो बेसिकली आपका क्या है, P नोट माइनस के PS डिवाइड बाय आपका PS इज़ इक्वल टू यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज 1 माइनस के सॉल्वेंट क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट अपॉन के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही बनेगा भैया। अब यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं एक बार, आगे से थोड़ा सा करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बनेगा अपने पास, फाइनली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे जो फाइनल आपका P नोट माइनस का PS बनेगा, डिवाइड कर दिया मैंने किससे, PS से, तो ये अपने पास बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे अपन किससे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये आपका सेकंड फार्मूला है जो हमें भी कहीं कहीं पर यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको जो सूटेबल दिखता है वहाँ पर उस फॉर्मूले को हमें चेपना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको काम करना पड़ेगा। ये अपने पास 2 फार्मूले हैं बेसिकली,
कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, जो हमें इस RLVP के ड्यूरिंग आपको यूज़ करना है। इसका तो पता होगा ना तुम्हें, ये कहाँ से कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन के टोटल मोल्स, डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो एन टोटल से आपका एन टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली ये निकल के आएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे किस टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना ही है केवल, ठीक है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो कुछ गिवन कर रखी हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज़ 200 mmHg। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जिसको हम पी नोट बोलेंगे यहाँ पर, वो दे रखा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा कर्सर को कम कर लेते हैं, पी नोट ऑफ बेंजीन वो अपने को दे रखा है, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, पी नोट ऑफ बेंजीन मिल रहा है यहाँ पे मुझे कितना, वो मिल रहा है यहाँ पर 200 mmHg। ओके, फिर आगे बोला है इसने कि मेरे पास यहाँ पे वेपर एट दिस सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मेरे पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, W ऑफ सॉल्यूट, वो आपको कितना दे रखा है? 2 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ आपको। सॉल्यूट इन 78 ग्राम बेंजीन, 78 ग्राम बेंजीन, तो W ऑफ बेंजीन कितना दे रखा आपने पास? 78 ग्राम इज़ 195 mmHg। तो ये अपना क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो PS आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? वो दे रखा है 195 mmHg। ठीक है, बस ये चीज़ें गिवन कर रखी है। पूछा क्या रहा मेरे से यहाँ पर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मेरे से यहाँ पे पूछवा रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, अपन अपने फॉर्मूले को जानते, पहचानते और मानते भी हैं। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर? फॉर्मूला लगाऊंगा पी नोट माइनस के PS अपॉन के यहाँ पर PS। क्या होता है अपना ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही बनेगा। तो अपन क्या करेंगे? वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे बस, केवल और कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पर। तो पी नोट आपका कितना दे रखा है यहाँ पर? 200 mmHg माइनस के 195, डिवाइड कर दिया मैंने कितना? 195 इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना बनेगा अपने पास भाई? W ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो W आपका 2 ग्राम हो गया, डिवाइड किया मैंने ये तो मेरे से पूछ रखा है ना सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास, तो अपन जिसको पूछ रखा उसको अपन x मान लेते हैं। डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, बेंजीन है तो बेंजीन अपने पास गिवन मास कितना दे रखा है बेंजीन का? 78 ग्राम। ठीक है, 78 ग्राम दे रखा है, और बेंजीन का जो मास होता है वो भी 78 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी आपकी, इधर की साइड से आपका क्या बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा 5 अपॉन के 195। ठीक है, सॉरी 195 ऊपर चला जाएगा ना, फाइनली 195, और इधर की साइड आपका इंटू के 2, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से। डिवाइड किया मैंने कितने से? 5 से, तो इसे 5 3 जा 15 9, तो ये आपका आ जाएगा 78 ग्राम। ठीक है, ये इतना ग्राम आपको मिलेगा यहाँ पे W ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, बिल्कुल आसान है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट कि हमारे पास कुछ और क्या बोला गया है। तो इसको कॉपी कीजिए। हियर इज़ 32nd क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि वट वेट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल यूरिया टू डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट वेपर प्रेशर बाय 20%। बड़ा सिंपल है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराया था हमने पहले, आपको शायद ध्यान होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, शायद आपको ध्यान है या फिर नहीं है वो तो आप खुद जानते हो। इसमें बोला गया है कि मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो तो भैया आपका पी नोट ही होता है ना। हाँ, इसने बोला है कि
पी नोट में से जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो बोला है पी नोट में से वो 20%, बोले तो 20/100 पी नोट क्या हो चुका है, रिड्यूज हो चुका है जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। तो भैया वो 80% होगा, और 80% कितना होता है आपका 0.8 पी नोट ही होता है नहीं होता भाई, इतनी चीज़ जानते हैं आप। तो ये अपने पास पी एस कितना आ चुका है यहाँ पर 0.8 पी नोट आ चुका है। 20% रिड्यूस का मतलब यही होता है आपका, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर बोला गया है व्हाट विल बी द व्हाट डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, डब्लू ऑफ वाटर दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास तो अपन जानते ही वाटर का वो कितना होता है 18 ग्राम होता है। जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन है और जिनको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उनको मैं यहाँ पर एक साइड लिख लेता हूँ, तो ये मेरे लिए इजी बन जाता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यही मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अपन को क्या करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के क्या बनेगा, पी एस बनेगा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के पी एस, वो तो आपको खैर कैलकुलेटिव पार्ट से ही पता चलेगा, कैलकुलेशन वाले पोर्शन से। तो पी नोट माइनस के 0.8 पी नोट डिवाइड कर दिया मैंने कितने से, 0.8 पी नोट से, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या पूछवा रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास तो अपने को निकालना ही है, अपॉन के मोलर मास किसका है भैया, ये यूरिया का है, और यूरिया का कितना होता है 60, डिवाइड किया मैंने एन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है अपने पास, सॉल्वेंट है भैया वाटर, वाटर का गिवन मास कितना दे रखा है 100, और मोलर मास कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 0.2 पी नोट डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर 0.8 पी नोट इज इक्वल टू x/60 इंटू के, और ये बन जाएगा 18/100। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे, वैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख रखी है पहले से ही, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 83.3 ग्राम। ये अपने पास यूरिया का अमाउंट होगा जो मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर किसी भी वेपर प्रेशर को 20% रिड्यूस करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर ये है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ये है कि भैया मुझे यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मोलालिटी पूछवाई गई है, जैसा आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये मोलालिटी के लिए बोल रहा है कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वेरी सिंपल। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर मोलालिटी का फॉर्मूला ये होता है। वैसे दूसरा भी मेरे पास मेथड है, लेकिन मैं हाल फिलहाल इससे देखता हूँ कि मेरे पास किस टाइप से यहाँ पे मोलालिटी निकलती है। आपको जो यहाँ पर मोलालिटी उसको स्मॉल m से लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं भैया। तो यहाँ पे आपका मोल्स क्या है, गिवन मास मैंने कितना निकाला 83, कितना निकल के आया था भैया वो यहाँ पर 83.3 ग्राम, ये निकला मेरे पास 83.3 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कितना आपका 100 ग्राम, लेकिन इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से आपका ये 10 टाइम जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो मोलालिटी कैलकुलेट होके आएगी वो 83.3 इंटू के आपका 10 डिवाइड कर दिया मैंने 60 से, तो ये 1 ये आपका 6 टाइम जाएगा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 6 1 जा 6 हो गए, रिमेनिंग कितने बचे यहाँ पर 23, और तो 6 3 जा 18, रिमेनिंग हो जाएंगे यहाँ पर आपके 5, और लेकिन मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, 5 3 हो गया, तो 6 8 जा 48, ठीक है। इतना आपका मोल पर केजी यहाँ पर क्या निकल के आएगा, मोलालिटी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? मोलालिटी निकल के आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक और दूसरा मेथड है मेरे पास इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए, वो थोड़ा सा आप देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अपने पास एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, तो उसको भी बड़े ध्यान से देखना आपको। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी? हाँ बताइए, क्या चीज़ बताई थी भैया, क्या चीज़ बताई थी? थोड़ा सोचिए, क्या चीज़ बताई थी भैया? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये वाली,
ये वाली चीज़ बताई थी ना, सॉरी ये वाली बताई थी नहीं बताई थी? हाँ जी, अगर बताई है तो बढ़िया बात है ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैं बस यही कर रहा हूँ, ये चीज़ तो आपको मैंने बताई है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसको यहाँ पर रखते हैं, इतनी चीज़ जानते होंगे आप। हाँ जी, अब मैं आपसे कुछ बात बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर पी नॉट माइनस के पी एस डिवाइड आपका यहाँ पर पी एस, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया भैया, ठीक है। एन ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एन ऑफ सॉल्वेंट को लिख रहा हूँ कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ भैया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं मोलर मास और गिवन मास और मोलर मास को अगर मैं किलोग्राम के अंदर से ग्राम के अंदर करूँगा तो मैंने यहाँ पर 1000 लगा देना है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए और डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट दोनों के लिए मैं यहाँ पर 1000 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है अपने पास कि पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन के यहाँ पर डब्लू सॉल्वेंट और इनटू के यहाँ पर 1000, ठीक है, और इनटू के यहाँ पर 1000, ठीक है, डिवाइड बाय सॉरी ऊपर आएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से। यही बनेगा नहीं बनेगा? ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ क्या है अपने पास भैया? मोलालिटी तो है भाई, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम के लिए मैंने 100 लगा रखा है। तो यहाँ पे अपने पास जो रिलेशन निकल के आया वो ये कह रहा है कि मेरे पास फाइनली पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी एस, वो बोल रहा है यहाँ पर चिल्ला के कि मोलालिटी इनटू के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के यहाँ पर 1000 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़, ये फॉर्मूला आपके लिए नया है। इसके अंदर से भी अगर आप चीज़ों को प्लेस करने जाओगे तो मेरे पास वही निकलेगी, मोलालिटी वही निकलेगी जो मैंने यहाँ पर आपकी पहले निकाली है, ठीक है। तो एक बार निकाल के देखते हैं कि वो निकल पाता है, इस फॉर्मूले से नहीं निकलता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास यहाँ पर पी नोट कितना था? पी नोट था अपना यहाँ पर कितना, पी नोट था आपका 1, तो पी नोट में से माइनस के 0.8 पी नोट था, डिवाइड किया मैंने 0.8 पी नोट से, इस इक्वल टू था हमारा यहाँ पर मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका, बताइए कितना मोलर मास है? हाँ वो है आपका 18, डिवाइड किया मैंने कितने से, 1000 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 0.2 पी नोट है, डिवाइड किया मैंने 0.8 पी नोट से, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलालिटी इनटू के 18 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। 2 1 से कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, तो ये आपका 1 पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 बनेगा आपका ये। तो मोलालिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, मोलालिटी इज इक्वल टू निकलेगा कि 1/4 सॉरी हाँ 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू के 18, यही बनेगा नहीं बनेगा? अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो मेरे पास ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 से ही काट देते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, 4 ये 250 जाएगा, ठीक है। और 250 डिवाइड बाय 18 और कट कर देते हैं एक बार और, 9 ये हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 125 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 9 बन जा, ये 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। हाँ हिंदी में पढ़ाते हैं थोड़ा सा। 9 1 जा 9 हो गया, रिमेनिंग कितने 35, तो 9 तिया 27, रिमेनिंग कितने बच गए यहाँ पर बताइए भाई, कितने बच गए? 9 तिया 27, 27 के बाद 35 में से कितने बचे भाई, 35 और 27 आपके 3 उसमें से 7 बचे, 0 उतार लिया, 9 7 63, ठीक है। यहाँ पर भी आपका लगभग इतना ही आ रहा है, 13.7 मोल पर केजी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला और जुड़ चुका है। क्या जुड़ चुका है, मैं थोड़ा सा अब कंक्लूड कर रहा हूँ पूरी वीडियो के, जो हमने RLVP की चीज़ें देखी हैं उनको। पहले तो अपने यहाँ पे ये देखा था कि जो हमारे पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है, वो थी आपके यहाँ पर पी नोट माइनस के पी एस।
मतलब पहले कितना था और चला कितना गया, ठीक है। तो बच गया कितना गया, वो आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था आपका कि पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के यहाँ पर आपका पी नोट वो कितना होता है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आप जानते ही होंगे। खैर तीसरा अपने पास क्या होता है, पी नोट माइनस के पी एस डिवाइड बाय क्या चीज़, पी एस। ये अपने पास क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किया मैंने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक है, यही होता है। और फोर्थ फॉर्मूला आपका क्या जो मैंने अभी निकाला है मोलारिटी के रिलेशन का, वो अपने पास क्या है, पी नोट माइनस के पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड किया मैंने 1000 से। तो ये अपने पास मोलालिटी का फॉर्मूला है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। ये हमारे पास फाइनली जो यहाँ पे बनाए हैं मैंने, ये अपने पास मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। पूरे लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलेगा हमें इसका, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, बड़ा सिंपल है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, इसके अंदर बोला गया है कि मेरे पास यहाँ पर द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज 8। मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, इस चीज़ से आप क्या समझते हैं कि मेरे पास वाटर के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला ही होता है आपका C6H12O6, ठीक है। यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है ये आपका नॉन वोलेटाइल है और वाटर क्या है आपका वोलेटाइल है, ठीक है। इस चीज़ को तो आप जानते होंगे, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, ये क्या होते हैं आपके पास नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो वही चीज़ जो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर से द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज इज 373 केल्विन इज 750 mmHg। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 750 mmHg दे रखा है, ठीक है। ग्लूकोज के को जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी कैलकुलेट कराने के लिए बोल रहा है सॉल्यूट की। मोल फ्रैक्शन और दूसरी कौन सी चीज़ है, मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन अपन कैलकुलेट करते हैं पहले। अच्छा, अगर मैं इसके लिए रोल्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखने जाऊँ तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नोट ऑफ H2O इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यही तो बनेगा। बिकॉज हम यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपका, उसका तो एक्सप्रेशन रोल्स के लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे नहीं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अगर ग्लूकोज की वेपर्स एग्जर्ट ही नहीं होंगी तो उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन नहीं कर सकते ना। तो वही काम मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पी एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, पी नोट ऑफ H2O कितना अपना, ये पता कहाँ से चलेगा आपको, ये पता चलेगा आपका यहाँ से 373 केल्विन। और 373 केल्विन क्या होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ये नॉर्मल बॉइलिंग होता है, जहाँ पर आपका पी एक्सटर्नल कितना होता है 1 atm, और 1 atm कितना होता है आपका 760 mmHg। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार कराए हैं, तो यहाँ पर इसीलिए आपको यहाँ पर कितना रखना है 760 mmHg। और यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकल के आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आप निकालोगे तो यहाँ पर 750 हो गया डिवाइड बाय 760, तो ये आपका आएगा 75 डिवाइड बाय 76। लेकिन मुझे तो निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो कितना कर देंगे 1 माइनस के 75 डिवाइड बाय 76, तो ये निकलेगा अपने पास 1/76, ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर 1/76 है। ये तो बात हुई किसकी, इसकी बात हुई। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मोलालिटी भी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूट की। क्या करनी है बच्चों, मोलालिटी भी कैलकुलेट करनी है मुझे सॉल्यूट की। तो अपन क्या करते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन से वाला, वही वाला लगेगा क्या, एक बार बताइए मुझे, क्या वही वाला बनेगा लगेगा यहाँ पे, बताइए ना, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा मोलालिटी का, सिंपल वाले लगा देते हैं, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करना मुझे एक बार, थोड़ा विचार दिमाग लगाइए अपना इसके अंदर। ये रहा क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूट की।
यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है सॉल्यूट से रिलेटेड, दे रखा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे भैया? ये तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई मेरे पास कि सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पर। तो आपके पास आंसर देने के लिए यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स हैं, बस आप एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। कर लिया भैया? अच्छा, कैसे निकाला आपने बताइए थोड़ा सा। क्या इससे निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो इसीलिए जो अपनी फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस है ना, वो कहीं ना कहीं है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को डाला यहाँ पर। तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या होता है अपना? वो फॉर्मूला होता है कौन सा? पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के क्या होता है? पी एस इज इक्वल टू यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोलालिटी, हाँ मोलालिटी इनटू के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के यहाँ पर 1000, यही लगाना पड़ता है ना। पी नोट माइनस के पी एस कितना दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 760 माइनस के 750, डिवाइड किया मैंने यहाँ पर 750 से, तो ये आपका 1/75 आएगा शायद, इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 है, डिवाइड किया मैंने 1000 से, तो मोलालिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? ये आपका 760 है, तो 760 माइनस के 750, तो ये 10 हो गया आपका, 10/75, तो 1/75 हो गया 1/75, तो इधर की साइड से आपका 1000 डिवाइड बाय 18 इंटू के 75, ठीक है। तो यहाँ से आप मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपके पास मोलालिटी बनेगी, और उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मोल पर केजी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का जो लेक्चर है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस जर्नी में जुड़े रहने के साथ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं हम, देखते हैं अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कि किस टाइप की आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा आपका क्या होगा यहाँ पर दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और आपका यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इनको हम कल देखेंगे बड़े ध्यान से। तो टिल देन बाय।